से है संविधान निर्माण। लोकतंत्र में कुछ नियम एवं मानक ऐसे होते हैं जिनका पालन नागरिकों को एवं सरकार दोनों को करना होता है। इन नियमों एवं प्रक्रियाओं के लिखित एवं अलिखित रूप को ही संविधान कहते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है और इस दृष्टि से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और सरकार के कार्य करने के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के प्रति राज्य के अधिकारों व कर्तव्यों तथा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी और लोकतांत्रिक संविधान की प्रगति हुई। इस आज़ादी में नेल्सन मंडेला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, क्योंकि वे न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़े बल्कि उन्होंने अश्वेतों के अधिकार एवं समानता के लिए भी बहुत लंबा संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं के साथ वर्ष 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जिसके कारण उन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई जाती थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने प्रारंभ की थी। अश्वेत और गोरों मूल निवासी 17वीं एवं 18वीं सदी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया तथा बड़ी संख्या में गोरे लोग वहां बस गए। गोरे शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति आरंभ की तथा जनता की चमड़ी अर्थात त्वचा के रंग के आधार पर चोट पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की आबादी कुल जनसंख्या की 3/4 थी। श्वेत और अश्वेतों के अतिरिक्त वहां मिश्रित लोग भी थे, जिन्हें रंगहीन त्वचा वाले लोग कहा जाता था। अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव।
गोरे शासक गोरों के अतिरिक्त सबको छोटा और नीचा मानते थे। इस रंग-भेद नीति में अश्वेतों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। रंग-भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। गोरे की बस्तियां उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की अनुमति नहीं थी। अनुमति होने पर ही वे वहां जाकर कार्य कर सकते थे। ट्रेन, बस, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, समुद्र के किनारों, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थान श्वेत एवं अश्वेतों के लिए अलग-अलग थे। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का प्रबंध कहा जाता था। अश्वेतों को श्वेतों के चर्च जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध था और यहाँ तक कि उन्हें संघ बनाने एवं श्वेतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं था।